हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास की स्टडी, ग्रास की क्लासिफिकेशन की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्रॉप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। स्टडी ऑफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। सीड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स, यहां पे भी हमने देखा था, राइट। स्टडी ऑफ लीफ क्या होती है? फाइटोमॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ लीफ क्या है? फाइटोमॉर्फोलॉजी, ओके। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। पेडोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, राइट। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होता है? पेट्रोलॉजी, राइट। रॉक्स में से पेट्रोल निकल रहा है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। डिजीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। डिजीज की स्टडी, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ। फाइटोजियोग्राफी। जूजियोग्राफी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। बायोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। जियोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सीड। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की स्टडी, फ्लावर्स के पार्ट्स की स्टडी, जैसे स्टिग्मा, एंथम। तो ये क्या होता है? फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स है, उनको स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या था? पेलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है मॉर्फोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स की क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गाई। नेक्स्ट है, एग्रोफॉरेस्ट्री इज। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रोफॉरेस्ट्री होता है कि एक ही फील्ड है और उसी फील्ड में हम एक साइड पे क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और उसी में हम ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रोफॉरेस्ट्री। क्रॉप्स एंड ट्रीज की जो कल्टीवेशन होती है उसको बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, राइट। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को काउंट करके जो हम वुडी प्लांट्स की एज का एस्टिमेशन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये किस चीज का बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट का। ये होता क्या है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। प्रोसेस ऑफ एजिंग में हम क्या देखते हैं? फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस क्या हो रही है और सोशल चेंजेस क्या हो रही है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड श्रब्स प्लांट। ऑर्नामेंटल क्या होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? इट एड्स ब्यूटी टू द नेचर, राइट। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, राइट। हेरिडिटी, हेरिडिटी जैसे किसी को कोई डिजीज होती है या कोई भी ट्रेट होता है, हम बोलते हैं ना ये हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी है का क्या मतलब होता है? कि ये जीन्स में ही है इनके। जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, अब उसके आगे बेटे को भी होगी, उसके बेटे को भी होती है, मतलब यूजुअली ऐसा चलता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? हेरिडिटरी है इनके। तो हेरिडिटरी ये बीपी की प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये जीन्स में प्रॉब्लम है। जब कोई भी जो ट्रेट्स कॉपी होते आ रहे हैं वो जीन्स से आ रहे हैं, तो इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है जो लिविंग बींग्स की हिस्ट्री होती है कि कैसे कैसे ये जो ट्रेट्स है इसमें इवॉल्व हो रहे हैं। तो एवोल्यूशन होता है हिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इज। ग्रोइंग प्लांट्स की स्टडी करना जो जिनके लिए न्यूट्रिएंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सॉइल, जिनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट। न्यूट्रिएंट्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे धीरे धीरे फ्लोट करते हैं। ऐसे मतलब हमें दिखता नहीं है कि फ्लोट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे वो फ्लोट हो रहे होते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें? फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स दोनों ही आ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो प्लांट लाइफ होती है, प्लांट लाइफ इन अ वाटर। जूप्लैंक्टन्स एनिमल लाइफ इन अ वाटर, राइट, एनिमल लाइफ इन अ वाटर। तो ये दोनों ही पैसिवली वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस पे जो लाइट का इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फोटोबायोलॉजी। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब ही लाइट होता है, राइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, राइट। तो फोटोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट है इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट
एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या होती है? जो दूसरे प्लैनेट्स पे हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, राइट। अर्थ पे जो स्टडी होती है वो तो बायोलॉजी है, लेकिन अर्थ के अलावा अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे या हम स्पेस में जो लाइफ की स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। जैसे है ना कि मार्स पे लाइफ के हमें कुछ मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि मार्स पे लाइफ हो, या किसी और प्लेनेट पे हम देखते हैं कि हाँ हो सकता है वहां पे, या मून पे हो सकता है लाइफ हो, तो वो क्या होती है? एक्सोबायोलॉजी, उसको जो हम स्टडी करते हैं। तो लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट्स। स्पेस पे या किसी सैटेलाइट पे या किसी दूसरे प्लेनेट पे जो हम लाइफ ढूंढ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।